3 मार्च को लगने जा रहा है दिखने वाला साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण। किसकी चमकेगी किस्मत और किसको मिलेगा कष्ट। समय रहते ही हो जाएं सावधान, करें चंद्र ग्रहण के विशेष महा उपाय। होली का पावन पर्व और उसी आकाश में चंद्र ग्रहण की गूंज। 2 मार्च 2026 की संध्या होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होगी। अधर्म, अहंकार और नकारात्मकता को अग्नि को समर्पित किया जाएगा और उसके ठीक अगले दिन 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्र ग्रहण घटित होगा। फाल्गुन पूर्णिमा का प्रारंभ 2 मार्च की शाम 5:56 से होगा और 3 मार्च की शाम 5:07 तक रहेगा। होलिका दहन इसी पूर्णिमा के प्रभाव में होगा, लेकिन 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम 6:47 तक इसका प्रभाव रहेगा और शास्त्रों के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक और अग्नि प्रज्वलित होगी, अहंकार और अधर्म का प्रतीक जलेगा और दूसरी ओर मन का स्वामी चंद्रमा राहु की छाया में प्रवेश करेंगे। होली और चंद्र ग्रहण का यह संगम साधारण नहीं है। चंद्रमा क्या है? मन, भावनाएं, मातृत्व, स्मृतियां, अधूरी इच्छाएं, जनता और हमारा आंतरिक संसार। जब राहु उस पर छाया डालता है तो भीतर दबे हुए भाव जागृत होते हैं। पुराने निर्णय प्रश्न बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई उजागर होने लगती है। यह समय मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है, भ्रम भी पैदा कर सकता है। अचानक लिए गए निर्णय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन हर ग्रहण विनाश नहीं लाता, कुछ ग्रहण पुनर्जन्म भी बनाते हैं। होली अग्नि का पर्व है, अग्नि शुद्ध करती है और चंद्र ग्रहण मन की परतें खोलता है। जब अग्नि और छाया एक साथ सक्रिय हों तो समझ लीजिए कर्मों का लेखा जोखा तेजी से चलता है। यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभाव डालेगा उन लोगों पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या राहु केतु की दशा चल रही है। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, मानसिक उतार चढ़ाव तेज हो सकते हैं। लेकिन 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह ग्रहण राजयोग का द्वार खोल सकता है। हाँ, 4 राशियां जिनके लिए यह समय धन, अवसर और उन्नति का संकेत दे रहा है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सक्रिय होगी, जीवन में नई शुरुआत संभव है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कौन सी हैं वे 4 राशियां। पहली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, होलिका दहन की अग्नि और चंद्र ग्रहण की छाया इस बार आपकी कर्म रेखा को स्पर्श कर रही है। यह ग्रहण आपकी राशि से 10th भाव को सक्रिय कर रहा है। कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव। जब 10th भाव पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है जब 10th भाव पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो जीवन स्थिर नहीं रहता, या तो गिरावट या फिर तेज उन्नति। और इस बार संकेत उन्नति की ओर है। पिछले कुछ महीनों से मानसिक दबाव था, काम का बोझ था, मेहनत के बाद भी पूरा फल नहीं मिल रहा था, वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल में कमी थी। अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। होलिका दहन के बाद रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होगी और ग्रहण के बाद जब चंद्रमा पुनः प्रकाश में आएगा आपकी निर्णय क्षमता तेज होगी। जो भ्रम था वह हटेगा, जो डर था वह कम होगा। नौकरी बदलने का विचार मजबूत हो सकता है, नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल सकता है, प्रमोशन की संभावना भी बन सकती है। सरकारी कार्यों में अटकी फाइलें आगे बढ़ सकती हैं। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक संकेत भी सकारात्मक हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधान, ग्रहण परीक्षा भी लेता है। अचानक गुस्सा, भावनात्मक प्रतिक्रिया बना हुआ काम बिगाड़ सकती है। इस समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखें: ध्यान, मंत्र जाप और निर्णय से पहले 1 रात का विराम। अगर संयम रखा तो यह ग्रहण
आपके करियर में एक नया अध्याय खोल सकता है। तो अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, यह ग्रहण आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है। चतुर्थ भाव घर, माता, सुख, भूमि, संपत्ति और मानसिक शांति का होता है। पिछले कुछ समय से घर का वातावरण थोड़ा भारी चल रहा था। मन में अनकही बेचैनी थी। आर्थिक दबाव या पारिवारिक जिम्मेदारियां थका रही थी। अब ऊर्जा बदलने का समय आ गया है। होलिका दहन के बाद घर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नया घर खरीदने का विचार तेज हो सकता है। भूमि निवेश का अवसर मिल सकता है। वाहन सुख के योग भी बन रहे हैं। ग्रहण के बाद आपकी सोच में स्पष्टता आएगी। परिवार में संबंध बेहतर होंगे। माता से जुड़ी चिंता कम होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। घर से जुड़े निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। रुका हुआ धन वापस लौट सकता है। पुराना सौदा लाभ दे सकता है। स्थायी निवेश भविष्य में बड़ा फायदा दे सकते हैं। यह ग्रहण आपके भीतर के घर को संतुलित करने आया है, और जब भीतर शांति आती है तभी बाहर समृद्धि टिकती है। तो अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, यह ग्रहण आपकी पहचान को छू रहा है। लग्न भाव सक्रिय है। आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, ऊर्जा और जीवन दिशा। जब लग्न पर ग्रहण पड़ता है तो परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही है। आप नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन मंच स्पष्ट नहीं था। अब समय बदल सकता है। होलिका दहन अहंकार को जलाएगा। ग्रहण के बाद चंद्र नई स्पष्टता देगा। शुरुआत में मानसिक हलचल हो सकती है। भावनाएं तेज होंगी। नींद प्रभावित हो सकती है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। राजनीति, प्रशासन, मीडिया या नेतृत्व क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष है। आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी। निर्णय क्षमता निखरेगी। अचानक कोई अवसर मिल सकता है, लेकिन याद रखिए, अहंकार और आत्मविश्वास के बीच की रेखा को पार न करें। अगर संयम रखा तो यह ग्रहण आपके लिए सच में राजयोग का संकेत हो सकता है। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, यह चंद्र ग्रहण आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। दसम भाव प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान और करियर का होता है। जो संघर्ष आपने चुपचाप झेले, जो मेहनत बिना शोर के की, अब उसका परिणाम सामने आ सकता है। नौकरी में रुकावट थी तो सुधार होगा। व्यापार में मंदी थी तो गति आएगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारी या पद मिल सकता है। व्यापारियों को बड़ा अनुबंध मिल सकता है। विदेशी संपर्क से लाभ हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। यह समय रणनीति का है, प्रतिक्रिया का नहीं। अगर संयम रखा तो यह ग्रहण आपके कर्म को पहचान दिलाएगा। धन संचय के अवसर बनेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह सिर्फ उन्नति नहीं, यह आपकी मेहनत का सार्वजनिक स्वीकार हो सकता है। तो दोस्तों, होली और चंद्र ग्रहण का यह संगम साधारण नहीं है। अगर आपकी राशि इन चार में नहीं भी है तो घबराइए नहीं। ग्रहण आत्मचिंतन का समय है। होली का दहन नकारात्मकता त्यागने का अवसर है। इस दिन क्या करें? भगवान का नाम स्मरण करें, ध्यान करें, अनावश्यक विवाद से बचें। ग्रहण के समय भोजन न करें, सकारात्मक संकल्प लें। याद रखिए, ग्रहण छाया है और हर छाया के बाद प्रकाश अवश्य आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय नारायण, हर हर महादेव।